वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। बसंत का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। बसंत को टॉप गियर नॉन स्टॉप मौज मस्ती जारी। शहर लाहौर में बोकाटा की सदाएं। मौसम आज भी पतंग उड़ाने के लिए साजगार। लाहौरी गुड्डियां उड़ाने, काटने और कटवाने के लिए तैयार। रात भर आसमान पर पतंगों की बहार। हर तरफ बोकाटा का शोर रहा और पेश लड़ाने वाले शोर मचाते रहे। रात को मजे मजे के खाने, बारबेक्यू से लुत्फ दुबाला। आखिरी दिन का मजेदार नाश्ते से आगाज। दोपहर में भी खूब खाबे। मुल्तान में बैन है, हर दूसरे शहर में बैन है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम स्पेशल लाहौर आ रहे हैं बसंत मनाने, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद ये शुरू हुआ है। हम बिल्कुल वाकई से इस त्यौहार को मनाने के लिए आए हैं और रंगों को देखने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छा समय है यहाँ पे। और कल काइट फ्लाइंग भी बहुत अच्छी थी। मैं तकरीबन कोई बहुत पहले 2006-07 की बात है जब हम लोगों ने उड़ाई थी और फैमिली के साथ आए थे। बहुत अरसे बाद ये शुरू हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इधर लोगों को आके देखे कि बाइक्स वगैरह भी सारी चीज़ों को बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत अच्छे तरीके से, एंड आई होप कि एवरी ईयर इसी तरीके से सब इंजॉय करें। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफीर भी बसंत के रंगों में रंग गए। अमरीकी नासिमुल अंबूर नेटी बेकर ने सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के हमरा पतंग उड़ाई। कौंसल जनरल लाहौर और अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी खूब एंजॉय किया। मरियम औरंगजेब और नेटी बेकर को पतंग उड़ा सिखाती रहीं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने भी पतंग उड़ाई, खूब तुनके लगाए। मरियम औरंगजेब ने कहा, सकाफती सरगर्मियाँ कौमों को करीब लाने का मौसर जरिया हैं। पाकिस्तान अपनी रिवायात के जरिए दोस्ती का पैगाम देता है। कनाडा से लाहौर आए सिख शहरी भी बसंत की खुशियों से निहाल। अंदरून शहर में बसंत की रिवायती रौनकें, रंग बिरंगी पतंगे और त्यौहार का समा। गलियों, छतों और फजा में पतंगबाजी का जोश नजर आ रहा है। सिख शहरी कहते हैं कि लाहौर की बसंत हमेशा से मोहब्बत और खुशियों की अलामत रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत पर अहले लाहौर को खिराजे तहसीन। कहा, लाहौर के अवाम ने बसंत को नज़्मो ज़ब्त के साथ मनाया। अवाम ने SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की। खुशी है कि लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। खुश खुरम मगर महफूज बसंत का तसव्वुर पूरी तरह अपनाया गया। महफूज बसंत का तसव्वुर लाहौर के दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी खसूसी वीडियो लिंक इजलास भी हुआ। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने बसंत की 2 रोज़ा रिपोर्ट पेश की। बसंत के दौरान लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस और इलेक्ट्रो बस और दीगर सरकारी बसों पर 2 रोज़ में तकरीबन 14 लाख मुसाफिरों ने सफ़र करके नया रिकॉर्ड बनाया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अंदरून शहर का दौरा। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर में दोस्तों के साथ बसंत मनाई। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बसंत मनाने लाहौरी गेट पहुंचे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की भी अंदरून लाहौर में पतंगबाजी। मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान और सुहेब भरत भी मरियम औरंगजेब के हमरा मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल से आवाम की लाताल्लुकी पहली बार देखा। पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI की एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल। कहा, अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। अवाम ने PTI की कॉल को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी। पूरे मुल्क ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू को कहा, हमारा मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज इतवार के रोज़ भी दुकानें खुली हैं, सिर्फ पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तान ऐसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने PTI को मशवरा दिया कि एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवान में आए। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। सालेह गुल प्लाजा के मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
पाकिस्तान का ख़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म या नायब वज़ीर आज़म इजलास में शरीक होंगे। गज़ा अमन बोर्ड का इजलास 19 फरवरी को सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होगा। गज़ा की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दामात और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की शिरकत को खित्ते के अमन और इंसानी बहरान के हल के लिए सिफारती कोशिशों का अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर ताज़ियत का इजहार। सदर तुर्क क़यादत और आवाम की जानिब से भी कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल आज़म का भी अयादा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख़याल। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि इस्लामाबाद धमाके में 6 बच्चे भी जाँ बहक हुए। कोई बच्चा हदफ नहीं बनाया जाना चाहिए। हर सूरत में तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। यूनिसेफ का शहुदा के लवाहिकीन और कम्युनिटी से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर लंडी को तलामत। शहीद कैप्टन के वालिद और अहल खाना से इज़हार ताज़ियत फातिहा खानी की। शहीद की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत वरसा के जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने कबायली माहिदीन और मशरान से भी मुलाकात की। कबायली माहिदीन और मशरान का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। विफाकी अलमदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुफ्ती तकी उस्मानी, सीनियर नायब सदर अनवारुल हक और नासिम आला हनीफ जालंधरी ने मुश्तरका बयान में कहा, बेगुनाह लोगों की जान लेने और खून बहाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस में ऐसी वारदातें करने वाले इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं। ऐसी खून रेज़ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के मुताबिक हैं। पाकिस्तान दुश्मनी की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का दो टोक एतराफ़। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम में लिखा, बीजेपी का सख्त मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है। भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज़ पर सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान से बातचीत शिकस्त नहीं, मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। बीजेपी की तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। तहरीक इंसाफ की शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल। पेशावर के हर्षनगरी चौक में कारकुनान जमा। रैली की शक्ल में चौक यादगार जाएंगे। हुक्मरान दहशतगर्दी रोकने के लिए स्टेक होल्डर सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इक़दाम करें। हाफिज़ नेमो रहमान का मजलिस शुरा के अरकान से खिताब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने गज़ा बोर्ड से मुतालिक जानदार मौक़िफ़ अपनाया। JUIF के सरबराह को फ़ोन किया, उनसे जल्द मुलाकात भी होगी। मुल्क में बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम के हक़ में जदोजहद जारी रहेगी। साल 2026 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज़। 6 रोज़ में मुल्क भर में 4 करोड़ 41 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। 4 लाख से ज़ायद वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक्किद की जा रही है। धार बिजली पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कुतर की पाइपलाइन एक बार फिर फट गई। बड़ा इलाका ज़ेर आब आ गया। लाखों गैलन पानी ज़ाया। कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी। मुतासर लाइन की मरम्मत का काम जारी। 24 घंटे का वक्त लग सकता है। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी असलहा साज कंपनीज के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़। ख्वाजा आसिफ नुमाइश में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद। वज़ीर दिफा की आला सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफा दिफाई ताउन, खित्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
आज से 10 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के नई स्पेल की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। कल से मरी गलियात और गर्दनवा में बर्फबारी होगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के 19 अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। कोयटा, चवन, पशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। उधर KP में कल से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बाला इलाकों में फिसलन और सड़कें बंद होने का भी खदशा। मगरबी हवाओं के बाइस साहली पट्टी पर कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी की तवक्को। बांग्लादेश में 12 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। मुल्क भर से 51 सियासी जमातें और 2000 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। जमात इस्लामी ने पहली बार एक हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। कृष्णा का कहना है जमात इस्लामी की कामयाबी से बांग्लादेश में हिंदू महफूज हो जाएंगे। जमात इस्लामी हर मजहब के साथ इंसाफ करेगी। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वेल लॉइस मुस्ताफी हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज कबल 300 से जायद सहाफ़ियों की नौकरी ख़त्म की थी। वेल लॉइस वाशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनके दौर में मुश्किल फैसले लेना पड़े। लॉइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तस्वर करने वाले सहाफ़ियों का जश्न।